दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 1 महीने तक अपने बाल ना धोए तो क्या होगा। मुझे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम बहुत लंबे समय तक अपने बाल नहीं धोते। कोई लोग 15 दिन कहते हैं, कोई 1 महीना कहते हैं, कोई हफ्ता भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे लंबे समय तक यदि हम बाल ना धोएं तो हमारी सेहत पर और बालों पर इसका असर क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, बाल हमारी सुंदरता का आईना है। हम जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही हमारे बाल दिखते हैं। यदि हम अंदर से स्वस्थ हैं तो हमारे बाल भी स्वस्थ ही होंगे। बहुत सारे लोग लंबे समय तक बालों को नहीं धोते, तो उनके बालों में इसका क्या असर होता है, आइए जानते हैं। वैसे तो हमारे हर एक के बाल अलग किस्म के होते हैं। कुछ के बाल ऑयली होते हैं, कुछ के बाल ड्राई होते हैं, कुछ के बाल मिक्स होते हैं। और हमारे हर व्यक्ति के काम भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत के काम करने पड़ते हैं, कुछ लोगों को ऑफिस में एसी में ही सारा दिन बैठना होता है। तो हमारी बाल और स्कैल्प को धोने की फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग होनी चाहिए। वो डिपेंड करनी चाहिए कि हमारे बालों का नेचर किस तरह का है, हमारे बालों की टाइप किस तरह से है और हम किस तरह का काम करते हैं। यदि आपकी ऑयली स्किन है तो आपके बालों की फ्रिक्वेंसी धोने की ज़्यादा होनी चाहिए। आप डेली भी बालों को धो सकते हैं। यदि आपके बाल ड्राई हैं तो आप 3 से 4 दिन में बालों को एक बार धो सकते हैं। यदि आपके बाल मिक्स हैं तो आप 1 दिन छोड़ के बालों को धो सकते हैं। इसी तरह से जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है, जो ज़्यादा जिम, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के भी बाल धोने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत उन लोगों के जिनका आराम का काम है, जो सारा दिन एसी में ही बिताते हैं और किसी भी तरह का वर्कआउट या मेहनत नहीं करते। लेकिन दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति 15 दिन 1 महीने तक बाल ना धोए तो क्या होगा। तो जानते हैं 5 इफेक्ट्स जो लंबे समय तक बाल ना धोने से हो सकते हैं। पहला इफेक्ट, ओडोर फ्रॉम स्कैल्प। हमारी सिर के अंदर से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। हमारी स्किन के नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, तेल बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों का काम होता है बालों के लिए नेचुरल ऑयल सीबम बनाना, और ये सीबम हमारे बालों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, शाइनिंग देने का काम करता है, स्वस्थ रखने का काम करता है। यदि किसी वजह से ये ज़्यादा बनना शुरू हो जाए, यानी सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाएं, या फिर बहुत लंबे समय तक इस डर्ट को निकाला नहीं जाए, तो ये तेल ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, स्कैल्प पे एक लेयर बना लेता है, फ्लेकिंग बना लेता है, और इस फ्लेकिंग से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा जो हम हेयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, जेल यूज़ करते हैं, कलर यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं और बालों में लगाने वाले अन्य प्रसाधन यूज़ करते हैं, उनसे हमारी स्कैल्प पे एक बिल्डअप बन जाता है। ये बिल्डअप और ऑयली ग्लैंड्स का सक्रीशन मिलकर स्मेल पैदा कर देता है। इसीलिए यदि हम 15 दिन तक, महीने तक बाल नहीं धोएंगे तो हमारी स्कैल्प से बदबू आनी शुरू हो जाएगी, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, जो हमें भी परेशान करेगी और हमारी सराउंडिंग के लोगों को भी परेशान करेगी। दूसरा, डैंड्रफ। दोस्तों, लंबे समय तक यदि हम बालों को नहीं धोएं तो हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करने की वजह से ग्रीसी हो जाती है, और हम सब जानते हैं ये ग्रीस या ऑयल डस्ट को अट्रैक्ट करता है, और जब डस्ट इस ऑयल के साथ मिल जाती है तो डैंड्रफ बन जाती है, और हमारी स्कैल्प में मौजूद फंगस इसको और बढ़ाने का काम करती है। हमारी स्कैल्प पे लेयर बन के एक डैंड्रफ आ जाती है। ये डैंड्रफ बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। तो दूसरा नुकसान हमें हो सकता है लंबे समय तक सिर ना धोने का, डैंड्रफ। तीसरा, इची स्कैल्प। दोस्तों, लंबे समय तक जब सिर को वॉश नहीं किया जाता तो डैंड्रफ जमने की वजह से, ऑयल के एक्सुडेट्स जमने की वजह से, बिल्डअप जमने की वजह से स्कैल्प इची हो जाती है। उसके अंदर खुजली होती है, उसके अंदर लाली हो सकती है, उसके अंदर ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, उसके अंदर बॉयल्स या पिंपल्स हो सकती हैं। इन सब कारणों की वजह से हमारी स्कैल्प इची हो जाती है। चौथा, इनग्रोन हेयर। दोस्तों, इनग्रोन वो बाल होते हैं जब बाल उल्टा होकर हमारी स्कैल्प से दोबारा जन्म लेना शुरू कर देता है, यानी बाल मुड़कर स्कैल्प में जाता है और वहीं से दोबारा बाल उग जाता है। इसे इनग्रोन हेयर कहते हैं। जब हमारे स्कैल्प पे ऑयल इकट्ठा हो जाता है, डस्ट इकट्ठी हो जाती है, बिल्डअप इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनग्रोन हेयर की संभावना बढ़ जाती है। यदि हम चाहते हैं हमारी स्कैल्प पे इनग्रोन हेयर ना हो तो हमें स्कैल्प को फ्रिक्वेंटली वॉश करना चाहिए। और सबसे अंतिम, 5वां, स्लो हेयर ग्रोथ। दोस्तों, यदि आप भी अच्छे, घने, सुंदर बाल चाहते हैं,
आप चाहते हैं आपके बाल भी लोगों की तरह से लहराते रहें, महकाते रहें, उनकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे, तो आपको बालों को नियमित शैम्पू करना चाहिए, वरना आपके बालों की ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। क्योंकि बालों की ग्रोथ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, और चाहे बालों की केयर हो। केयर यदि प्रॉपर नहीं होगी तो बिल्डअप जमने की वजह से, फालतू ऑयल जमने की वजह से, डर्ट जमने की वजह से, फंगस इन्फेक्शन होने की वजह से, डैंड्रफ की वजह से बालों की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, बालों को पोषण मिलना कम हो जाएगा, और बालों पे जो स्केलिंग और फ्लेकिंग होती है वो बालों को बढ़ने नहीं देगी। तो दोस्तों, इन 5 कारणों को समझकर मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने बालों को लंबा धोने से टालेंगे नहीं, उसको फ्रिक्वेंटली धोएंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया था। ऑयली बाल है तो डेली धोएंगे, ड्राई बाल है तो 3-4 दिन में धोएंगे, और मिक्स बाल है तो 1 दिन छोड़ के धोएंगे।